हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इंजीनियरिंग। बेसिक इंजीनियरिंग में हमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के भी पार्ट्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो हम सिविल से स्टार्ट करते हैं। सिविल में हम फर्स्ट जो अपना टॉपिक उठाते हैं, फर्स्ट जो हम अपना सिलेबस का पार्ट उठाते हैं वो उठाएंगे बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल में हमें क्या पढ़ना होता है, हमें कंस्ट्रक्शन में जिन भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सीमेंट हो गया, ब्रिक हो गया, टिम्बर हो गया, स्टील हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम अपना उठाते हैं वो होता है सीमेंट। तो चलिए आइए धीरे धीरे हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते चलते हैं। सीमेंट, तो सीमेंट हमारा क्या है, सीमेंट इज़ अ बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, इंडिया जो है इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सबसे पहले जो कंट्री आती है जो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा करती है वो है चाइना। ठीक है, उसके बाद हमारा जो बेसिक टाइप ऑफ सीमेंट होता है वो हमारा होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिससे हम कहते हैं ओपीसी। ठीक है, इसकी इन्वेंशन किसने की थी, जोसेफ एस्पेडिन ने 18 सेंचुरी में की थी। ठीक है, अब हमें देखना है ओपीसी की जो हमारी रॉ कॉन्स्टिट्यूएंट होती है वो हमें धीरे धीरे देखते चलना है। एक चीज़ जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, हमें बेसिक इंजीनियरिंग में किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हमें एक ओवरव्यू देना है और फिर क्वेश्चन लगाते चलना है वहाँ से। ठीक है, तो हमारा जो ओपीसी का जो रॉ कॉन्स्टिट्यूएंट है, यहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप पलट के देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पाई जाती है वो होती है लाइम, जिसकी परसेंटेज होती है 62 to 67%। फिर होता है हमारा सिलिका 17 से 25%। फिर एलुमिना 3 to 8%। फिर कैल्शियम सल्फेट जिसे हम जिप्सम भी कहते हैं 3 to 4%। फिर आयरन ऑक्साइड भी 3 to 4% के आसपास रहती है। फिर मैग्नीशिया 1 to 3%। अल्कलीज हमारा लेस देन 1% होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो कंस्टिट्यूएंट है इन सब का काम क्या क्या है। तो जैसे लाइम है, लाइम का काम क्या है, लाइम जो हमें है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और साउंडनेस प्रोवाइड करती है। साउंडनेस क्या होता है सीमेंट में, कहीं भी जब हम सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि सीमेंट यूज़ करने के बाद हमारा उस जगह का वॉल्यूम बहुत इंक्रीज़ कर जाए, सीमेंट का वॉल्यूम बहुत इंक्रीज़ कर जाए, उसे हम कहते हैं साउंडनेस। ठीक है, तो मतलब वॉल्यूम रेजिस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेस ऑफ लाइम क्या क्रिएट करती है, अनसाउंडनेस क्रिएट करती है। मतलब अगर हम ज़्यादा मात्रा में लाइम मिला दें तो उस सीमेंट की जो वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ लाइम क्या करती है, क्विक सेटिंग एक्शन को प्रोवाइड करती है, मतलब सीमेंट हमारा सरफेस पे जल्दी सेट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सिलिका। सिलिका का काम क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। सिलिका कौन सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जो स्ट्रेंथ हमें लाइन नहीं दे पाती है वो स्ट्रेंथ हमें सिलिका देती है। ठीक है, इट डज़ नॉट गिव एनी अनसाउंडनेस। एक्सेस ऑफ सिलिका क्या करती है, सेटिंग प्रोसेस को रिटार्ड करती है, मतलब सीमेंट हमारा स्लोली सेट करेगा सरफेस पे। ठीक है, उसके बाद एलुमिना, एलुमिना क्विक सेटिंग एक्शन प्रोवाइड करती है। फिर आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का काम क्या होता है, स्ट्रेंथ, हार्डनेस देना, ये सीमेंट को कलर भी देते हैं रेडिश ब्राउन कलर। फिर हम मैग्नीशिया देखेंगे, मैग्नीशिया हमारा येलो कलर देती है। फिर जब दोनों मिक्स हो जाता है तो मिक्स होने के बाद हमारा सीमेंट का जो कलर हो जाता है वो ग्रे कलर का हो जाता है। फिर सल्फ़र, सल्फ़र हमें सल्फ़र अटैक से बचाता है। फिर अल्कलीज़ आता है, अल्कलीज़ का काम क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हम जब सीमेंट कहीं भी सरफेस पे लगाते हैं तो हम देखते हैं उस पर सादा सादा धब्बा पड़ जाता है, तो वही धब्बा किसके कारण पड़ता है, अल्कलीज़ के कारण पड़ता है। फिर जिप्सम का क्या होता है, जिप्सम हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे सेटिंग प्रोसेस को रिटार्ड कर देगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और फिर हम धीरे धीरे अब देखते हैं हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कैसे होता है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में क्या प्रोसेस होती है, बेसिकली जो होता है हमारा 3 प्रोसेस होता है, मिक्सिंग, फिर बर्न करते हैं, उसके बाद फिर ग्राइंड करते हैं, उसके बाद उसे हम अपने बैग में कलेक्ट कर लेते हैं। तो हम अपना सीमेंट बनाते हैं वो 2 तरीके से बनाते हैं, ड्राई मेथड से और वेट मेथड से। एक ओवरव्यू देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन किल्न का टेम्परेचर कभी कभी पूछ लेता है कि जो भट्ठी होती है जहाँ पे सीमेंट बनता है उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो इसका टेम्परेचर हमें याद रखना है 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने कंस्टिट्यूएंट को क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, उसे मिक्स करते हैं और फिर पहले उसे हम प्री हीट करते हैं। प्री हीट करने के लिए हम 200 डिग्री सेल्सियस देते हैं, फिर उसे भट्टी के अंदर देते हैं और भट्टी का हमारा टेम्परेचर जो होता है वो 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर क्लिंकर फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं और फिर उसे हम स्टोर कर लेते हैं।
वेट मेथड भी हमारा इसी तरह से है। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें दो तरह से मिलता है, एक वेट मेथड से और एक ड्राई मेथड से। लेकिन जो वेट मेथड से जो हमें सीमेंट मिलता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, उसका स्ट्रेंथ जो होता है ज़्यादा होता है। लेकिन हम लोग इसके मैन्युफैक्चर को उतना बढ़ावा नहीं देते हैं क्योंकि उसमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब जब हम अपना सीमेंट बढ़ाते हैं तो उस बनाते हैं तो उस समय मिक्सिंग होती है कंपाउंड की। उस कंपाउंड मिक्सिंग में जो हमें उस समय हमें 4 तरह के कंपाउंड मिलते हैं मिक्सिंग के समय। उसे हम कहते हैं बोगस कंपाउंड, जो हमारा होता है एलाइट, बेलाइट, सेलाइट एंड फेलाइट। ठीक है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, फिर C2S, फिर C3A, फिर C4AF। ठीक है। इन सब की परसेंटेज देख लेनी है आपको। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में एलाइट होता है, फिर हमारा होता है बेलाइट, फिर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट जिसे हम C4AF कहते हैं, उसके बाद सेलाइट होता है। ठीक है। हम जब सीमेंट में अपना वाटर मिलाते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। उस समय बहुत हीट रिलीज़ होती है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमें हीट ऑफ स्ट्रेंथ, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो मिलती है वो C3A से मिलती है और सबसे कम मिलती है C2S से। सबसे ज़्यादा C3A से और सबसे कम C2S से। स्ट्रेंथ के मामले में हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है C3S से और सबसे कम जो स्ट्रेंथ हमें मिलती है C4AF से। ये जो रिटार्डेशन प्रोसेस है, रिटार्डेशन प्रोसेस नहीं, ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसे ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं C3S के बारे। C3S क्या है? इट इज़ हैविंग बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है। ये हाइड्रेट कर जाता है विद इन अ वीक और ये रिस्पॉन्सिबल है अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। ये स्ट्रेंथ हमें 28 डेज़ के अंदर ही दे देती है। फिर C2S जो होती है आफ्टर C3S की जो होती है सीमेंटिंग प्रॉपर्टी वो बहुत अच्छी होती है, बट रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ जो होती है स्लोअर होती है। ये 1 साल ले लेती है सेट करने में। ठीक है। इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि ये लेट से सेट होती है। फिर हमारा हो जाता है C3A। ये 24 आवर के अंदर सेट कर जाती है। इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है बहुत ज़्यादा ही होती है। फिर C4AF ये जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एक्शन एंड हाइड्रेट्स विद इन 24 आवर, बट इट इज़ लेस सिग्निफिकेंट एज़ कम्पेयर टू C3A। और ये मैंने आपको अभी बताया है, इसके सीक्वेंस आप याद कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट डे देखेंगे अगला टॉपिक जो हमारा है टेस्टिंग से रिलेटेड। सीमेंट की टेस्ट कैसे करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट क्या होता है, फील्ड टेस्ट क्या होता है। थैंक यू।